नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 4.2 चैप्टर 4 था उसके 4.2 तक कंप्लीट कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पहले की वीडियो देखे होंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम 4.3 स्टार्ट करते हैं। तो 4.3 को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझना है, तो आइए हम उन कॉन्सेप्टों को समझते हैं। यहाँ तक हमने वर्ग समीकरण के बारे में चर्चा की थी कि वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं और वर्ग समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होती है। तो ये हमने समझ लिया था कि उसके गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कैसे करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए उसकी एक और विधि है जिसको हम सूत्र विधि कहते हैं। तो वो सूत्र विधि को हम समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि सूत्र क्या है कि x बराबर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से आप समीकरण के दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गुणनखंड विधि से नहीं करना चाहते या गुणनखंड विधि से मूल निकालना कठिन हो रहा है तो आप इसकी सहायता से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी सहायता से मूल कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने इस एक क्वेश्चन है, आपको बताता हूँ, x² -45x और प्लस 324। ठीक है, इसके मूल हमने पिछली वीडियो में इस वाले क्वेश्चन से हमने मूल निकाले थे। तो x के मान आपका क्या आया था, x बराबर एक तो 36 आया था और एक x बराबर आपका 9 आया था। ठीक है, तो हमने इसके मूल निकाले थे। तो x बराबर 36 और x बराबर 9 आया था, जो कि हमने गुणनखंड विधि से निकाले थे। ठीक है, लेकिन हम इसको अगर सूत्र विधि से निकालना चाहें तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर हम इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करना चाहें तो आप a, b और c के मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि x का गुणांक a है और x का गुणांक यहाँ पर 1 है। x² का गुणांक 1 है और यहाँ पर ax² का गुणांक है जो मानक समीकरण में। तो b का मान हम यहाँ से निकालेंगे माइनस का 45 आएगा और c का मान आप निकालना चाहेंगे तो 304 आएगा। ठीक है, तो इस समीकरण की तुलना हम इससे करके a, b, c के मान निकाल सकते हैं, क्योंकि x² का गुणांक जहाँ a है और x² का गुणांक जहाँ 1 है तो a बराबर 1। x का गुणांक यहाँ 45 है माइनस का, तो यहाँ x का गुणांक b है, b बराबर माइनस का 45। अचर पद यहाँ c है और यहाँ पर 324 है, तो अचर पद c बराबर 324 आएगा। अगर इस मान को इस सूत्र में अगर हम रखें तो आप मूल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए समझते हैं कि x बराबर आपको दिया माइनस का b। ठीक है, सूत्र में क्या दिया, माइनस का b, तो b की जगह तो आपको 45 रखना है। 45 खुद माइनस का है तो माइनस का 45 हो गया b की जगह। फिर आपको चिन्ह लगाना प्लस माइनस का अंडर रूट b²। क्या लिखा है अंडर रूट के अंदर, b² और b² की जगह आप लिखेंगे 45। ठीक है, माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह, क्या लिखा 4ac, मतलब 4 और a और c के मान रखो। तो 4 है और a का मान हमको पता है 1 है और c का मान क्या है 324 है। ठीक है, तो a और c के मान रख दी और बटे में क्या लिखा 2a, क्या लिखा 2a, तो 2 लिखिए और a का मान रखिए। तो a का मान आपका 1 है। अब इसको आपको हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये माइनस का ये तो प्लस का 45 हो ही गया, प्लस माइनस b², कोष्टक के अंदर क्या लिखा b² मतलब 45 का स्क्वायर। तो माइनस में 45 का स्क्वायर प्लस में ही होगा और 45 का स्क्वायर होता है 2025 मतलब 2025। ठीक, फिर माइनस का चिन्ह। अब आपको लिखा है 4 गुणित 1, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे 324 में, तो करो तो 4 चौको 16। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 तिया 12, तो 1296 आएगा और बटे में आपका 2a, तो 2 का 1 में गुणा होगा 2 ही आएगा। अब आप 2025 आपको दिख रहा है, इसमें से 1296 आप घटा दीजिए तो आपका क्या बचेगा, 15 में 6 गया तो 9 बचा, यहाँ पर 11 बचा, 11 में से 9 गया तो 2 बचा और यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 बचा और 1 में से 1 गया 0, मतलब टोटल मिला के 729 आपका यहाँ पर इसका रूट के अंदर आ जाएगा। तो x बराबर आपका आ गया 45 प्लस माइनस 729 अंदर रूट के। ठीक है, और बटे में 2। ठीक, अब आपको इसको हल करना है। आप जानते हैं कि 729 का जो वर्गमूल होता है वो 27 होता है। क्या होता है 27। तो अब रूट के बाहर निकालेंगे तो x बराबर आपका ये 45 तो है ही, तो 45 और प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा 27 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ तक आपने इसको हल करके यहाँ तक आप पहुँच गए। अब यहाँ पर ध्यान दें कि आपको एक चिन्ह दिख रहा होगा प्लस और माइनस का, तो अब इसका क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है आपको। आप एक बार प्लस का चिन्ह ले लीजिए इसको हल करने के लिए। तो आपने प्लस का चिन्ह लिया तो x बराबर आपका आया 45 प्लस का 27 और बटे 2, और 45 और 27 को जोड़ेंगे तो आपका 72 आएगा और 72 बटे 2, तो x बराबर आपका 36 आ चुका है। अगर प्लस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या आएगा 36। अगर आप माइनस का चिन्ह लें तो x बराबर आएगा 45 माइनस 27
और बटे 2, और 45 में 27 जाएंगे तो 18 बचेगा, और 18 बटे 2 x बराबर आपका 9 आ गया। तो इस सूत्र की सहायता से आप ऐसे मान निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने गुणनखंड से 36 और 9 निकाले थे x का मान, और यहाँ पर सूत्र की सहायता से आप 36 और 9 ही निकाल सकते हैं, दोनों से एक ही जैसा आता है, तो आप इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद हम इस सूत्र के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो देखिए सूत्र के बारे में कुछ और बातें कि ये तो आपका फार्मूला दिख ही रहा है आपको, और इसकी सहायता से आप कैसे मूल निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप एक बात, एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखें कि अंडर रूट दिख रहा है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको इस सूत्र में, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिख रहा होगा, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको सूत्र में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिख रहा होगा। तो आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान दें कि जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर -2 लिखा, अंडर रूट के अंदर -1 लिखा, अंडर रूट के अंदर -3 लिखा, अंडर रूट के अंदर -4 लिखा। तो जो अंडर रूट के अंदर आपको जो -2 दिख रहा, -1 दिख रहा, -3 दिख रहा, -4 दिख रहा है, तो इनका कुछ मान होता ही नहीं है। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, एक सिंगल संख्या मतलब हल करने के बाद अगर माइनस आ जाए तो उसको मान को काल्पनिक मान लेते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि जैसे अंडर रूट के अंदर आपका 16 है, इसका आंसर क्या होता है, प्लस का 4 भी होता है और माइनस का 4 भी होता है ना। अंडर रूट के अंदर अगर आपका 16 दिख रहा है तो इसका आंसर क्या होता है, या तो प्लस का 4 होगा या माइनस का 4 होगा। हमको कैसे पता चला प्लस का 4 या माइनस का 4 होगा? जैसे अंडर रूट के बाहर अगर किसी संख्या को हम निकालते हैं, जैसे 16 है, इसको अंडर रूट के बाहर हम ऐसी संख्या में निकालते हैं कि जो संख्या निकली है अगर उसका वर्ग कर दें तो फिर से वही संख्या आ जाए। जैसे यहाँ पर आप 4 का वर्ग करेंगे तो 16 ही आएगा, तो इसका मतलब 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्ग करते हैं फिर से 16 आते हैं। इसी प्रकार अगर आप माइनस की संख्या का भी माइनस का 4 का वर्ग करेंगे तब भी प्लस का ही 16 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। मतलब अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट से बाहर अगर किसी संख्या को निकालते हैं तो हम उसको प्लस और माइनस के रूप में ही निकालते हैं। जैसे 16 का आंसर आप लिखेंगे या तो प्लस का 4 या माइनस का 4, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 4, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या है, प्लस माइनस 4। अंडर रूट के अंदर 16 का वर्गमूल क्या है, प्लस माइनस 4, क्योंकि दोनों का वर्ग करेंगे तो प्लस का 16 ही आएगा, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक संख्या मैं लिख देता हूँ कि माइनस का 16 है, इसके अंदर इसको हम बाहर निकालेंगे तो माइनस का 4 हम नहीं निकाल सकते, ना ही प्लस का 4 निकाल सकते, हम इसको बाहर निकाल ही नहीं सकते किसी तरीके से, है ना, क्योंकि ये माइनस का 4 और प्लस का 4, क्योंकि माइनस के 4 का अगर बाहर निकलने वाली संख्या का वर्ग करने पर जो अंडर रूट के अंदर संख्या वो आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस के 4 का अगर आप वर्ग करेंगे तो माइनस प्लस का 16 ही आएगा, ठीक है, और प्लस के 4 का वर्ग करेंगे जब भी प्लस का ही 16 आएगा। तो मतलब ऐसी संख्या ही संभव नहीं है जिसका वर्ग करने पर वो माइनस की संख्या हो जाए। इसलिए अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या माइनस की आ रही है तो वो संख्या काल्पनिक होगी, वो इमेजिनरी होगी, उसका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। इसी बात के आधार पर हम यहाँ पर समझते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है। इस सूत्र में आपको दिख रहा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इस सूत्र में अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। अगर इस अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, इस अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो जो x है इसका मान काल्पनिक हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। x का मान काल्पनिक होने से तात्पर्य ये है कि हमारे जो मूल है उसके वो मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, क्योंकि x का मान ही मूल है और x का मान काल्पनिक हो गया तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 माइनस कब होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस जब होगा जब इसका मान 0 से छोटा होगा, या इसका मान 0 से छोटा होगा या 0 इससे बड़ा होगा, समझ गए। 0 से छोटी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है या ऋणात्मक है, या इसी को क्या बोलते हैं, यदि ऋणात्मक है, इसका मान क्या है, ऋणात्मक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि मूल क्या है, काल्पनिक है, उनका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहली कंडीशन क्या है, मूल क्या है, काल्पनिक है, काल्पनिक हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं अस्तित्व नहीं है उनका, क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये हम चेक कैसे करेंगे, हम समीकरण जो वर्ग समीकरण दिया उससे ABC का मान निकाल के इसका मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि उसका मान ऋणात्मक आ रहा है तो मूल काल्पनिक है, उनका अस्तित्व नहीं है, उसके मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते। और यहाँ पर आप ध्यान दें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को विभक्ति कर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभक्ति कर,
इसको डी से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो विभक्तिकर, जैसे विभक्ति का बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं, विभक्तिकर भी बोलते हैं। यदि विभक्तिकर का मान ऋणात्मक आ जाए तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। अब अगर जैसे विभक्तिकर बोलते हैं, जैसे आपसे प्रश्न में दे दिया जाए एक वर्ग समीकरण है, इसका विभक्तिकर ज्ञात कीजिए, तो वो ये कहना चाहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो पहली कंडीशन तो ये ऋणात्मक आ जाए जब है। अगर दूसरी कंडीशन देखें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए, क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए, तो रूट के अंदर धनात्मक हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, धनात्मक आने से कोई परेशानी नहीं होती। तो धनात्मक आएंगे तो मूल अलग अलग होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक व अलग अलग, अलग अलग मतलब x के अलग अलग मान आएंगे, है ना, अलग अलग होंगे। अगर धनात्मक हो जाए मतलब इसका मान क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान दें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो 0 से बड़े होंगे, या वो 0 से छोटे होंगे, या 0 के बराबर होंगे, है ना, क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन हम लिख देते हैं, यदि इसका मान 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे, बराबर आने पर भी क्या होंगे, मूल वास्तविक बराबर होंगे, बराबर मतलब दोनों x के मान बराबर होंगे, मूल वास्तविक होंगे और दोनों x के मान बराबर होंगे। 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, या तो ऋणात्मक होगा मतलब 0 से छोटा होगा, या तो धनात्मक होगा 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा। तीनों कंडीशन आपने देखी। अगर ऋणात्मक होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूल काल्पनिक होंगे। यदि धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, है ना। तो वास्तविक की ये दोनों कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, ध्यान रखना, है ना। यदि x का मान मतलब विभक्तिकर d का मान 0 से बड़ा धनात्मक है या 0 के बराबर है तो दोनों स्थिति में मूल वास्तविक होंगे। और काल्पनिक होने की एक ही स्थिति है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ जाए। तो इस प्रकार आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.3। इस वीडियो हम प्रश्नावली 4.3 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। ये 4.2 का पहले क्वेश्चन के 3 सवाल हैं। आप यहाँ पर ध्यान दें, तीनों सवाल आपको दिए हैं वर्ग समीकरण के रूप में। इन वर्ग समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, और मूल ज्ञात करने से पहले आपको ये चेक करना है कि इनके मूल वास्तविक हैं कि नहीं। और चेक कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताया था, अभी मैं इसमें और समझाता हूँ आपको। यहाँ पर ध्यान दें कि इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया आपने हल। आपको दिया क्या है, 2x² माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर 0। ये आपको समीकरण आपको दे दिया। अब इस समीकरण से आप ABC के मान निकालेंगे। तो यहाँ ABC के जो मान आ रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ A बराबर तो 2 है, B बराबर आपका माइनस का 3 है, और C बराबर क्या है, 5 है। तो ये बात समझ गए होंगे ABC के मान कैसे निकाले। इसका ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना कर दी तो a बराबर x² का गुणांक, b बराबर x का गुणांक, c बराबर आपका अचर का। ये ABC का मान निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब b² माइनस 4ac का मान निकाल के इसको चेक करेंगे कि इसके मूल कैसे हैं। तो b² माइनस 4ac का मान आपने निकाला, क्या आएगा, b² मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की जगह आपको लिखना 2 और c की जगह आपको लिखना 5। ठीक, अब इसको हल करते हैं तो ये 3 का 9 हो जाएगा प्लस का, ये 4 पंजे 20 और दूनी 40 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस का 31। मतलब b² माइनस 4ac, क्योंकि b² माइनस 4ac, क्योंकि b² माइनस 4ac आपका माइनस में आ चुका, मतलब इसके मूल क्या है, काल्पनिक है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्योंकि करके मत लिख दो आप, यहाँ लिख दो, यहाँ b² माइनस 4ac 0 से छोटा है, तब दिए गए समीकरण के मूल है, मूल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। बात समझ गए होंगे, अस्तित्व नहीं है, ये बात आप समझ गए। क्योंकि b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब इसके मूल काल्पनिक हैं, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब इसके बाद आप इसको आगे हल नहीं कर सकते, क्योंकि सूत्र विधि से आप इसके मूल नहीं निकाल सकते, गुणनखंड विधि से भी आप इसके निकालने की कोशिश करना, आप नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर ध्यान दें, आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हल। इसमें क्या है, इसमें दिया है आपको 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x और प्लस का 4 बराबर 0।
अब इसमें यहाँ पर ए बराबर क्या है, तो देखें तो ए बराबर तो यहाँ 3 है, बी बराबर आपका -4√3 है, और सी बराबर आपका 4 है। तो ये ए बी सी के मान आ गए है ना। कैसे मान आए, इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर ए बी सी के मान आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि b² - 4ac का मान निकाल के इसको चेक करते हैं कि इसके मूल किस प्रकार की। तो b² - 4ac का हम मान निकालेंगे, तो b² मतलब -4√3 का स्क्वायर -4ac मतलब 4, ए की जगह 3 और सी की जगह 4। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दें कि -4√3 का अगर आप वर्ग करेंगे तो प्लस में ही आएगा, लेकिन इसका वर्ग होगा कैसे। यहाँ पर ध्यान दें कि 4 का तो 4 में गुणा होगा और √3 का √3 में गुणा होगा, इस प्रकार इसका वर्ग होगा। तो 4 चौको 16 और √√ का √√ में गुणा होता है तो खुल के बाहर आ जाता है, 16 × 3 आएगा, मतलब इसका मान क्या आएगा 48 आएगा। 16 तिया 48 इसका मान हो जाएगा। और माइनस का यहाँ पर देखें 4 तिया 12 और 12 चौको 48, मतलब 48 - 48, मतलब स्पष्ट आपको दिख रहा है कि b² - 4ac का मान 0 आ रहा है। b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर होंगे। यहाँ मूल वास्तविक बराबर हैं, ये बात आप समझ में होंगे। मैंने अभी इसको बताया था कि अगर b² - 4ac का मान आपका 0 के बराबर आ रहा तो इसका मतलब मूल वास्तविक है और बराबर है। मूल वास्तविक है और बराबर है, इसका मतलब हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसके मूल ज्ञात करते हैं, तो आप सूत्र विधि से आप यहाँ इसके मूल ज्ञात करेंगे। सूत्र से x बराबर क्या होता है, माइनस का भी प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। इसमें आप मान रख दो, आपके मूल निकल जाएंगे। तो x बराबर माइनस का भी मतलब b का मान रखना। b का मान क्या है, -4√3। तो ये सूत्र का माइनस और ये b खुद माइनस का उसका माइनस। ठीक है, प्लस माइनस b² - 4ac का मान हमने निकाल ही चुके हैं, तो इसका मान 0 आया है तो इसको 0 कर देते हैं। ठीक, और बटे में 2a, तो 2 और a का मान क्या दिया है यहाँ पर, a का मान दिया 3। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ध्यान दें ये माइनस और ये माइनस इसको प्लस कर देंगे तो 4√3 बटे 6 आ जाएगा। अब इसको 2 से काटो, 2 3 4, 2 3 6, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 2√3 बटे 3। ये इसके मूल आ गए। ठीक है, और इसके मूल दोनों मूल यही है। अगर इसको और आगे हल करना चाहे तो हल कर सकते हो आप। 3 को √3 × 3 लिख कर 3 से काट के वो वैसे ही आंसर निकाल सकते हो, लेकिन इसका आंसर यही सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके मूल तो आपने निकाल लिए, क्योंकि इसके मूल वास्तविक है और बराबर हैं। तो बराबर हैं तो x का एक ही मान आएगा, क्योंकि इसके प्लस माइनस 0 है, तो 0 किसी में प्लस भी कर दो या माइनस कर दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 हमने हटा दिया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन दिया 2x² माइनस का 6x और प्लस का 3 और बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ a और b के मान क्या निकालेंगे आप। यहाँ a बराबर तो आपका 2 आ रहा है, b बराबर आपका आ रहा है -6 और c बराबर आ रहा है आपका +3। ठीक, तो अब आप b² - 4ac का मान निकालना चाहें तो b² - 4ac, तो b² का मान -6 का होल स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा यहाँ पर -4ac, तो 4a का मान 2 और c का मान 3। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 36 -4 दूनी 8 तिया 24। यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ बचेगा क्या, 12 बचेगा। मतलब b² - 4ac का मान 12 आ रहा है और वो भी प्लस का आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि करके लिख दो b² - 4ac आपका है प्लस का। ठीक है, b² - 4ac अगर प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब इसके मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, तब इसलिए करके लिख दो। इसलिए मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, है ना। ये 2 बार लिख दिया आप, अलग अलग होंगे, अलग अलग, यहाँ पर आप अलग अलग लिख देना। ठीक, मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अगर मूल वास्तविक और अलग अलग हैं तो हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac, इसमें आप मान रखें अपॉन 2a, इसमें आपको मान रखना तो मान रखें। तो x बराबर आपका माइनस का b आया, b की जगह आपको क्या लिखना है, b की जगह -6 लिखना है, तो ये -6 प्लस माइनस b² - 4ac का मान हमने निकाल ही लिया। क्या आया, b² - 4ac का जो मान आया है
4 तिया 4 दूनी 8 तिया 24, हाँ 12 आया। क्या अंडर रूट में आपका 12 आया है, ठीक है। और बटे 2a का जो मान आया, क्या आया है, 2a का जो मान आया है, 2a का मान हम रखेंगे a की जगह 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हल करते हैं, ये माइनस और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 और बटे में 4, ठीक है। बात समझ गए, 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 और बटे में आपका 4 आ गया। अब इसको आगे यहाँ पर हल करते हैं, तो एक बार आप इसमें प्लस चिन्ह लेना है। क्या लिख दिया मैंने, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह आपने ले लिया, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आपका आएगा, यहाँ पर ध्यान दें कि 6 प्लस माइनस 12, 6 प्लस माइनस, इसको ठीक है, इसको एक स्टेप यहाँ और लिख दे रहा हूँ मैं। तो इस 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ समझें कि 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। यहाँ पर 2 का जोड़ा बनना, 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं 12 को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 2 अंडर रूट 3 लिख दे रहा हूँ मैं। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखा प्लस का चिन्ह लेने पर, तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 आएगा, 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे में 4। अब यहाँ पर 6 और 2 है, मतलब 2 कामन आ रहा था, आप 2 कामन ले लीजिए, तो 2 आपने कामन लिया तो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर अंडर रूट 3 बचा और बटे में आपका 4 बचा। ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो आपका x बराबर क्या आएगा, 3 अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक। ये आपका x का एक मान आ गया। अगर आप माइनस का चिन्ह लें तो क्या आएगा, लेने पर, तो माइनस का चिन्ह आप यहाँ ले लें, 6 माइनस 2, x बराबर क्या आएगा, 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 2। यहाँ पर फिर 2 कामन ले लें तो यहाँ पर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 4 आएगा, ठीक है। और बटे में 2 कामन ले लिया आपने, है ना, और बटे में 4 है, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। इस प्रकार x का मान ये आ गया। x के 2 मान आ चुके हैं, इस प्रकार आपने इसके दोनों मूल ज्ञात कर लिए। इन तीनों सवालों में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही। पहले सवाल में आपका क्या हो रहा था कि मूलों का अस्तित्व नहीं है क्योंकि ऋणात्मक मान आ रहा। दूसरे में क्या हो रहा था, मूल बराबर है क्योंकि 0 के बराबर मान आ रहा। तो तीसरे में क्या हुआ कि मूल बराबर और अलग अलग, मूल वास्तविक हैं क्योंकि मान धनात्मक आ रहा और अलग अलग हैं। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 के तीनों सवाल रहे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 के और सवाल करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरे के आपको 2 सवाल दिए हैं। सवालों में क्या कहा गया कि सवाल में आपको वर्ग समीकरण दिए गए हैं और ये पहले ही बता दिया गया कि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल बराबर हैं, तो आपको k का मान बताना है। क्वेश्चन आपको पहले दिया 2x² प्लस kx प्लस 3, ठीक है। तो आपको k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए आपको कंडीशन क्या दी है कि मूल बराबर है ना। तो आप देखें समीकरण आपको दिया क्या, 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0, ये आपको समीकरण दिया। तो यहाँ ए बी सी के आप मान निकाल लें, तो ए बराबर क्या आएगा आपका 2 आएगा, बी बराबर आपका क्या आएगा k आएगा और सी बराबर आपका क्या आएगा 3 आएगा, ठीक। तो देखिए ए का मान 2 है, बी का मान k है और सी का मान 3 है। इस प्रकार हमने ए बी सी के मान निकाले। अब कंडीशन ये दी है कि इस समीकरण जो वर्ग समीकरण आपको दिया है इसके मूल बराबर हैं। क्या है, क्योंकि मूल बराबर हैं, क्योंकि लिख दो आप मूल बराबर हैं। अगर मूल बराबर हैं तो b² माइनस 4ac की मैंने आपको बताया था कि b² माइनस 4ac बराबर 0 ही आएगा। अगर मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac 0 आना तय है। तो इसलिए b² माइनस 4ac 0 होगा। अब a b c के सब मान यहाँ पर हम रख देते हैं और k का मान आपका निकल जाएगा। तो b की जगह k² हो जाएगा आपका माइनस 4ac, 4a की जगह आपका है 2 और c की जगह 3 है और बराबर में 0, ठीक। यहाँ पर ध्यान दें कि ये हो गया आपका k², 4 दूनी 8 और 8 24 हो गया जी और बराबर 0। और यहाँ से आप k² का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा और k बराबर आप निकालेंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में 24 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6 है ना खुल के। तो इस प्रकार k का मान क्या आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आएगा। k के 2 मान आएंगे वास्तव में यहाँ पर, एक प्लस का 2 अंडर रूट 6 और एक माइनस का 2 अंडर रूट 6। तो इसको सम्मिलित रूप से आप k प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने k का मान निकाला। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, क्या दिया, x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। प्लस 6 बराबर 0 मतलब ये अभी प्रॉपर वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है, पहले इसको वर्ग समीकरण के रूप में हम लिख लेते हैं। तो kx का अंदर गुणा करेंगे तो kx² आएगा, 2kx हो जाएगा जी और प्लस का 6 बराबर 0।
तो यहाँ पर ये वर्ग समीकरण बन गए, हमने के एक्स का अंदर गुणा कर दिया। तो यहाँ पर ए बराबर क्या आया, यहाँ पर ध्यान दें कि ए बराबर आपका आया के आया, बी बराबर आपका माइनस का 2k है और सी बराबर आपका प्लस का 6। ठीक, तो ए बी सी के ये मान आ गया। यहाँ पर फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इसके मूल भी बराबर हैं, मूल बराबर हैं। अगर मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 हो गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर का मान आप यहाँ पर बी का मान रखें, बी का मान क्या, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की जगह आपको रखना k और सी की जगह रखना 6 और बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें ये हो गया आपका 4k स्क्वायर और ये हो गया 4k और 24k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24k बराबर 0। यहाँ पर देखें 4 से भाग जा रहा है, दोनों पक्षों में 4 से भाग दे दें या 4 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर k स्क्वायर बचेगा और 4 × 24 बचेगा बराबर 0। k कॉमन ले लें तो k माइनस 6 बचेगा अंदर और बराबर 0। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर 4 से हमने भाग दे दिए, 4 कॉमन लेके 0 पहुँचा दिया और यहाँ पर दोनों में k कॉमन आ रहा है, k कॉमन ले लिया। अब आपके पास जो इक्वेशन बची है k × k माइनस 6 है, इसका मतलब k × k माइनस 6 का मतलब ये है कि k और k माइनस 6 का आपस में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। k का ऐसा मान रखना है कि k और k माइनस 6 का गुणा करें तो k का मान 0 आएगा। तो इसमें दो कंडीशन आएंगी, तो यहाँ पर या तो k बराबर 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ करके लिखें, यहाँ या तो k बराबर 0 होगा, ये आकर के लिख दें k माइनस 6 बराबर 0 होगा, तो k बराबर 6 आ जाएगा। तो k के दो मान आ रहे हैं, एक तो k बराबर 0 और एक k बराबर 6। लेकिन अगर हम k बराबर 0 लें तो हमारा ये वर्ग समीकरण में k एक्स स्क्वायर आ रहा है और k स्क्वायर एक्स स्क्वायर में अगर k बराबर आपने 0 ले लिया तो एक्स स्क्वायर वाला पद गायब हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाला पद जैसे ही गायब होगा ये वर्ग समीकरण नहीं रहेगा, ये एक रेखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए k बराबर 0 तो आपको अमान्य करना पड़ेगा, तो ये तो अमान्य है, इसलिए k बराबर आपका 6 राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो k बराबर 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन हैं उनको करके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए हम प्रश्न नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। हमने प्रश्न नंबर पहला के 3 सवाल, प्रश्न नंबर दूसरे के 2 सवाल कर लिए। प्रश्न नंबर 3, 4 और 5वां 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चनों को ख़त्म करके हम इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे और आप इस वीडियो के साथ अभी बने रहें। आप क्वेश्चन ध्यान दें, क्या लिखा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। क्या लिखा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। यहाँ पर आप ध्यान दें कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, इसका मतलब ये है कि आप इस सवाल को पढ़ के अगर आप इसका वर्ग समीकरण बनाएंगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसके मूल ज्ञात करना संभव है कि नहीं। अगर उसके काल्पनिक आ रहे हैं तो उसको मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो वो यही कहना चाहता है कि आप इस सवाल को पढ़ के इसका वर्ग समीकरण बनाएं और फिर आप ये चेक करके देखें कि उसके मूल ज्ञात करना संभव है कि नहीं। अगर मूल वास्तविक हैं तो हम उसको आगे हल करेंगे और वास्तविक नहीं है तो इस प्रकार की आम की बगिया बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो मतलब चौड़ाई x मानोगे तो लंबाई उससे दुगनी है तो लंबाई 2x हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई के संदर्भ में व्यक्त की गई है, तो यहाँ पर चौड़ाई मानना पड़ेगा आपको। कि क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर ध्यान दें, माना आम की बगिया की बात हो रही है ना, माना आम की बगिया की चौड़ाई मानना पड़ेगा, क्योंकि चौड़ाई के संदर्भ में ही आपको लंबाई बोली गई है ना। चौड़ाई x मीटर में हो रही है ना, सब यूनिट मीटर में जी, मीटर है। अगर आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है तब लंबाई क्या होगी, लंबाई बराबर होगी इससे दुगनी मतलब 2x मीटर। बात समझ रहे हैं ना, 2x मीटर होगी। ठीक है, यहाँ पर लिख दो होगी, ये प्रश्न के अनुसार हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई लंबाई की दुगनी है तो हमने चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई उससे दुगनी हो गई 2x। अब आपको यहाँ पर ध्यान दें कि लंबाई और चौड़ाई दी है मतलब आयताकार की बात हो रही है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार आप लिखेंगे कि आपको क्षेत्रफल यहाँ पर दे दिया, उसी क्षेत्रफल की सहायता से आप वर्ग समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्न अनुसार लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई आपकी 2x है, लंबाई आपकी क्या है 2x है,
लंबाई आपकी 2x और चौड़ाई आपकी x और बराबर कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये 800 के बराबर। अब इसको और हल कर लें तो ये 2 और x इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा 400। ठीक है, 2 उस तरफ जाएगा तो x स्क्वायर बराबर इसके बटे में जाएगा तो ये 800 है जी, ठीक है ना, ये 800 है तो ये 400 बचेगा। तो x स्क्वायर बराबर आपका 400 आ चुका है। तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x 400 को इस तरफ ले आओ तो ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 0x और लिख दीजिए तो आपका ये पूरा वर्ग समीकरण के रूप में सेट हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर आपका 400 था तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 400 लिख दिया। ये इसलिए लिखा क्योंकि हमें को ये चेक करना कि क्या इसके मूल ज्ञात करना संभव है। तो मूल ज्ञात करना संभव है तो यहाँ पर आप ए बी सी के मान निकालेंगे। तो यहाँ ए का मान क्या है 1 है, बी का मान मतलब x का गुणांक तो 0 है, सी का मान मतलब अचर पद तो माइनस का 400 है। तो आप इसके अगर गुणांक ज्ञात कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें तो क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, ध्यान देना, बी स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की जगह 1 और c की जगह आपका माइनस का 400। ठीक है, तो ये 0 तो हट ही जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा तो यहाँ पर पूरा प्लस का 1600 आएगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है आपकी, ध्यान दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 1600 आ रही है, मतलब धनात्मक आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर धनात्मक है तो ये आम की बगिया बनाना संभव है, मतलब इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं। ठीक है, मूल वास्तविक हैं। अगर मूल वास्तविक है तो इसके मूल ज्ञात कर लो। तो मूल ज्ञात करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पर ध्यान दें कि इसको सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं और बिना सूत्र विधि की सहायता से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना सूत्र विधि से ही आप इसको हल कर सकते हैं क्योंकि आपको समीकरण दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400 आपका आ रहा था। क्या आ रहा था, ये आपका वर्ग समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस 400, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 400 था और बराबर में आपका 0 चल रहा था। ठीक, तो आपको x का मान निकालना था, x बराबर आपका एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 400 और 400 का जो वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस में आ जाएगा आपका 20 होता, क्योंकि 400 का जो वर्गमूल होता है वो 20 होता है। तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो लेकिन यहाँ प्लस माइनस 20 आया है तो यहाँ पर हम लेंगे क्योंकि लंबाई x बराबर हमने चौड़ाई मानी है तो चौड़ाई प्लस में ही रहती है। तो यहाँ पर x बराबर 20 यहाँ पर चौड़ाई है, क्योंकि चौड़ाई लेने पर, क्योंकि चौड़ाई आपको प्लस में ही लेनी। ठीक है जी, चौड़ाई ले ली तो उस आम की बगिया की चौड़ाई तो 20 आ गई, 20 मीटर आ गई। यहाँ पर चौड़ाई यहाँ पर 20 मीटर लग दो, है ना, 20 मीटर चौड़ाई आ गई। अब इसके बाद अगर इसकी लंबाई याद करना चाहें तो लंबाई इससे डबल होगी, तब लंबाई आपकी क्या होगी, लंबाई बराबर होगी 2x मतलब 2 गुणित 20 मतलब 40 मीटर। तो ये इस प्रकार की आम की बगिया बनाना संभव है। यही क्लियर हो गया था कि मूल वास्तविक है, इसका मतलब ये था कि इस प्रकार की आम की बगिया बनाना संभव है और जिसकी लंबाई आपकी 40 मीटर आएगी और चौड़ाई 20 मीटर आएगी। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, क्या लिखा, क्या निम्न स्थिति संभव है। चौथे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, क्या निम्न स्थिति संभव है। अगर संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करना है आपको। क्या दिया है, यदि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष है तो आपको उनकी आयु बताना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि योग यहाँ पर 20 वर्ष दिया, तो 20 वर्ष दिया है तो मतलब ये है कि एक की आयु आपको x वर्ष माननी पड़ेगी वर्तमान आयु, तो दूसरी की आयु 20 माइनस x हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे को आप ध्यान से देखें। माना एक 2 मित्र दिए है ना, माना एक मित्र की वर्तमान आयु, एक मित्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। ये एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष हो गई। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु दूसरे मित्र की हो जाएगी आपकी, टोटल आयु 20 है तो एक्स की हो गई, तो इसकी बच्ची कितनी 20 माइनस एक्स वर्ष, तो ये दूसरे मित्र की आयु हो गई। ठीक, अब आपको प्रश्न में और देखना है क्या लिखा है कि 4 वर्ष पूर्व, क्या लिखा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो आप प्रश्न अनुसार यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पूर्व मतलब दोनों की आयु को 4 वर्ष कम करके उनका आपस में गुणा करें। तो एक की आयु एक्स है तो इसकी 4 वर्ष कम हो गई, इसका गुणा करना, दूसरे की आयु 20 माइनस एक्स है तो इसको भी 4 वर्ष कम कर दो और उनका गुणा 48 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा वर्ग समीकरण बनने ही वाला है। यहाँ पर ध्यान दें, इसको हल करते हैं तो ये तो x माइनस आपका 4 है ही, ये 20 में से ये 4 जाएंगे 16 माइनस एक्स हो जाएगा आपका, और बराबर आपका 48। अब इसको हल करते हैं, x का अंदर गुणा करेंगे 16x हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे 16 चौके 64 और प्लस का 4x और बराबर 48। ठीक, तो ये आपका समीकरण बनने ही वाला है। 16x और 4x आपके 20x हो जाएंगे, ध्यान दें यहाँ पर ये 20x हो गए, और एक्स स्क्वायर तो अकेला ही है तो एक्स स्क्वायर अकेला ही रहने दो। ये 64 को उस तरफ पहुँचा दो तो ये 48 प्लस 64 हो जाएगा, 48 में 64 जोड़ दो और एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 20 भी उस तरफ गया माइनस का 20x हो गया, और उस तरफ 48 और 64 पहले से है तो 8 और 4 आपके 12 हो जाएंगे। हाथ का आया 1, 6 और 4 10 और 1 11 तो 112 बराबर 0। ये आपका वर्ग समीकरण बन गया। अब इस वर्ग समीकरण में आपको ये चेक करना, क्या लिखा, क्या निम्न स्थिति संभव है। तो निम्न स्थिति संभव है तो पहले हम उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आपका ए बराबर क्या आ गया, यहाँ ए बराबर आपका 1 है, बी बराबर आपका माइनस का 20 है और सी बराबर आपका 112 है। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान यहाँ से निकालेंगे। बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4ac मतलब 4a, और सी की जगह आपका क्या है 112 है ना, सी की जगह 112। अब इसको करते हैं तो ये तो हो गया आपका 400 माइनस 1 का 4 में 1 का गुणा, 4 एकम 4 और 4 का 112 हम गिरा तो 448, क्या होगा 448 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दें कि ये माइनस का 48 आ गया है, मतलब निम्न स्थिति संभव ही नहीं है, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ही क्या है, ऋणात्मक है, लेस देन 0 है, तो निम्न स्थिति संभव नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख दो निम्न स्थिति संभव नहीं है। ठीक, निम्न स्थिति संभव नहीं है। आप इसको हल करेंगे तो आप हल नहीं कर पाएंगे, हल करके देख लीजिए अगर विश्वास नहीं हो रहा तो। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दें कि क्या परिमाप 80 मीटर, क्या लिखा, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है, ये पूछा है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दें कि परिमाप दिया 80 मीटर, तो यहाँ पर आप चौड़ाई मान लो या लंबाई मान लो, तो हम चौड़ाई ही मान रहे हैं, चौड़ाई मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आखिरी है इस प्रश्नावली का। तो क्या लिखा, माना, लिख दो आप माना, क्या लिखा, माना पार्क की चौड़ाई, लंबाई भी मान सकते पहले, लेकिन हम चौड़ाई मान रहे, चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, देखें एक चित्र के द्वारा ही समझते हैं इसको कि ये पार्क है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, तो ये आपका पार्क हो गया, ये पार्क है। इसका क्षेत्रफल भी आपको दिया 400 मीटर स्क्वायर, ये पार्क हो गया। इसकी लंबाई ये है और चौड़ाई हमने x मानी, और इसका परिमाप भी दिया। तो देखो पार्क का जो परिमाप होता है तो ये हमने मान लिया x मीटर, क्योंकि पार्क का परिमाप बराबर, यहाँ पर लिख दें पार्क का परिमाप। तो पार्क का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। तो चारों भुजाएं हम लिख देंगे 2 लंबाई प्लस x, मतलब ये आयताकार पार्क है जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में लंबाई और चौड़ाई दी हैं। तो 2 × l प्लस x, मतलब 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका परिमाप होगा। परिमाप पहले ही से आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि परिमाप तो 80 मीटर है, तो 2 लंबाई प्लस x। ठीक है, यहाँ से 2 इसके बटे में जाएगा तो आपका लंबाई प्लस x का मान आ जाएगा 40, और यहाँ से आप l का मान निकालेंगे तो 40 माइनस x मीटर, ये आपका l का मान हो गया। l मतलब लंबाई। तो हमें पार्क की चौड़ाई x पता है, लंबाई भी 40 माइनस x के पदों में आ चुकी है। अब प्रश्न में दिया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर। तो अब लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या, पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई x है, क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई,
लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपको क्षेत्रफल होगा इसका, पार्क का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये पार्क का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर ध्यान दें कि लंबाई कितनी, लंबाई तो आपको 40 - x है, 40 - x, और चौड़ाई हमने x मानी और क्षेत्रफल आपको 400 दिया है। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। तो 40 - x में x का गुणा करेंगे तो 40x और माइनस का x² और बराबर का आपका 400। ठीक, अब x² वाले पद को उधर ले जाओ तो आपका हो गया x²। ठीक है, x² हो गया उस तरफ माइनस का 40x और प्लस का 400 पहले ही से है बराबर 0। अब ये आपका वर्ग समीकरण बन गया। आपको प्रश्न में यही दिया है कि संभव वाली संभावना है यहाँ पर, तो इसमें आप वही करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो a बराबर आपका क्या आ रहा है, a बराबर आपका 1 आ रहा है, b बराबर आपका माइनस का 40 आ रहा है और c बराबर आपका 400 आ रहा है। तो आप b² - 4ac का मान निकालेंगे तो b² - 4ac बराबर आपका हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की जगह 1, c की जगह 400, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600 और ये 4 एकम 4 और ये भी 1600, मतलब b² - 4ac का मान क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब b² - 4ac क्या है, 0। अगर b² - 4ac का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक तो रहते हैं लेकिन समान रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो हम कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ देखते हैं कि यहाँ मूल समान रहेंगे, मूल वास्तविक व समान है। मूल नीचे ही लिखना है आपको, हमारी जगह नहीं इसलिए बता, मूल वास्तविक व बराबर है, वास्तविक व बराबर है। ठीक है, ये मूल वास्तविक और बराबर हो चुके हैं। तो मूल वास्तविक और बराबर है मतलब इस प्रकार का एक पार्क बनाना संभव है। तो पार्क बनाना संभव है तो हम पार्क अतः तब लिख देंगे, तब ऐसा पार्क बनाना संभव है ना। ये कंडीशन हमने संभव वाली कर दी। अब इसके बाद आप ध्यान दें कि ऐसा पार्क बनाना संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई बताइए आप। तो आपको वर्गमूल समीकरण दिया क्या, हाँ ये, तो यहाँ पर आप इसकी मूल निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, सूत्र लिख दे रहा हूँ, सूत्र से x बराबर निकालेंगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac और अपॉन में 2a। आप मान रखें इसका b का मान क्या, माइनस का 40, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस b² - 4ac का मान आप निकाल चुके हैं, 0 आ रहा है तो ये 0 ही लिख देता हूँ, अपॉन 2a की जगह 1 है, ये 2 हो जाएगा और जो प्लस माइनस 0 हट जाएगा क्योंकि 0 प्लस करो चाहे माइनस करो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर आपका क्या है, 20 मीटर। x बराबर आपका 20 मीटर आ रहा है तो ये तो चौड़ाई हो गई, तो ये चौड़ाई है ये। ठीक है, ये चौड़ाई आ गई। अगर आप इसकी लंबाई निकालना चाहें तो लंबाई क्या है, लंबाई आपकी अपन ने मानी है 40 - x, तो 40 - x की जगह 20, तो ये भी कितनी बची, 20 मीटर। इसका मतलब ये है कि इसकी लंबाई भी 20 मीटर आ रही है और चौड़ाई भी 20 मीटर आ रही है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अतः करके लिख देना, अतः इस प्रकार का पार्क बनाना संभव है। नीचे आपको लिखना, अतः इस प्रकार का पार्क बनाना संभव है, लेकिन यह पार्क एक वर्गाकार पार्क होगा क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई तो आपस में बराबर है। तो आपको यही लिखना कि अतः इस प्रकार का पार्क बनाना संभव है लेकिन यह पार्क एक वर्गाकार पार्क होगा और आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। 4.3 पूरा ख़त्म हो गया और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चैप्टर 4 हमारे 4 तक गणित हो चुकी कक्षा 10 की, तो आप लगातार इसका रिवीजन करते रहें क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आप इसका रिवीजन करते रहें। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।